दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की आर्थिक ताकत का असली राज क्या है? वो राज है उसके विदेशी मुद्रा भंडार। और आज भारत ने फिर से दुनिया को चौंका दिया है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पूरे 4.37 अरब डॉलर की धमाकेदार बढ़ोतरी हुई है और कुल रकम पहुंच गई है 693.32 अरब डॉलर के करीब, रिकॉर्ड हाई पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक्स मसल्स का सबूत है। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी सस्टेनेबल है? क्या इसमें कोई रिस्क छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे बल्कि एक गहरा एनालिसिस और क्रिटिकल रिव्यू भी करेंगे। हम देखेंगे कि आरबीआई के पास कितना सोना है, ये रिजर्व कैसे बनते हैं और इस रिजर्व्स के फायदे क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या कमियां या खतरे हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। अगर आप निवेशक हैं या भारत की ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं या भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई से समझने के जिज्ञासु हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए, क्योंकि हम कुछ क्रिटिकल इनसाइट्स भी शेयर करेंगे जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में कम ही चर्चा होती है। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट में अपने विचार भी रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि ऐसे एनालिटिकल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या हुआ है इस बार। दोस्तों, आरबीआई ने 26 दिसंबर 2025 को अपना वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट जारी किया, जो हमें बताता है कि 19 दिसंबर तक भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 693.32 अरब अमेरिकी डॉलर हो गए। पिछले सप्ताह यानी 12 दिसंबर को ये 688.95 अरब डॉलर था, यानी नेट बढ़ोतरी 4.37 अरब डॉलर की। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि भारतीय इकोनॉमी रिकवरी मोड में है। अब ब्रेकडाउन देखिए, क्योंकि यहां से हमारा एनालिसिस शुरू होता है, विश्लेषण शुरू करते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि एफसीए, ये रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 80%। इस सप्ताह एफसीए में 1.65 अरब डॉलर की बढ़त हुई है, कुल 559.43 अरब। एनालिटिकली देखें अगर तो एफसीए मुख्य रूप से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूरो, पाउंड आदि में निवेश होता है। यह बढ़ोतरी एफआईआईज के इनफ्लो के कारण होती है, एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण होती है और रेमिटेंस जो हमारी विदेश से आती है उसके कारण होती है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट यहां क्या है, अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जैसे यूएस फेड्स के हाइक्स, तो इन एसेट्स की वैल्यू गिर सकती है जो रिजर्व्स को हमारे प्रभावित करेगा। गोल्ड रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहां सबसे बड़ा सरप्राइज है, सोने में 2.62 अरब डॉलर की छलांग लगी है। कुल वैल्यू अब 110.36 अरब डॉलर है। आरबीआई के पास फिजिकल गोल्ड लगभग 880 टन है, जो दुनिया के टॉप 10 में हमें रखता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि गोल्ड के प्राइसेस की 2025 में जो रैली चल रही है, किसके कारण? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के कारण, इसलिए हमें वैल्यूएशन गेन मिला। लेकिन क्रिटिकल व्यू यह कहता है कि सोना प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, यह सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर आरबीआई ज्यादा सोना रखे तो क्या यह डॉलर एसेट से डाइवर्सिफाई करने का स्मार्ट मूव है या रिस्की? क्योंकि गोल्ड प्राइस वोलेटाइल है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की अगर हम बात करें तो 10 मिलियन डॉलर की मामूली बढ़त कुल 18.74 अरब डॉलर पे पहुंचा है। एसडीआर आईएमएफ का एक इंटरनेशनल रिजर्व है जो मल्टीपल करेंसीज का बास्केट है। एनालिटिकल इंसाइट इसका यह कहता है कि यह हिस्सा छोटा है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस में यह हमें लिक्विडिटी देता है। आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन को देखें तो यहां 96 मिलियन डॉलर की बढ़त दिखाई देती है और इस बढ़त के साथ कुल 4.782 अरब डॉलर ये भारत की आईएमएफ में हिस्सेदारी है, जो इमरजेंसी फंडिंग के लिए यूजफुल है। कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी बैलेंस्ड लगती है, न सिर्फ करेंसी से बल्कि गोल्ड से भी। लेकिन क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? चलिए आगे हिस्टोरिकल एनालिसिस देखते हैं कि कहां से कहां हम
पहुंचे हैं, हमारी यात्रा क्या रही है। तो दोस्तों, एक आंकड़ा अकेला कुछ नहीं बताता। ट्रेंड्स देखिए, सितंबर 2024 में हमारा रिजर्व ऑल टाइम हाई 704.89 अरब डॉलर पर था। उसके बाद कुछ गिरावट आई, जैसे नवंबर में 686.2 अरब तक रह गया, फिर रिकवरी। तो 2025 में अब तक कुल बढ़ोतरी 50 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। ये ईयर ओवर ईयर 8 से 10% की ग्रोथ है। हिस्टोरिकल कंपैरिजन हम देखते हैं, 1991 क्राइसिस, सब जानते हैं कि रिजर्व सिर्फ 1 अरब डॉलर का रह गया था, आयात का कवर हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का था, हम सोना गिरवी रखकर डॉलर उधार लेते थे। 2000 में देखें तो हमारे पास 38 अरब डॉलर हो गए। 2010 की बात करें तो हमारे पास 300 अरब डॉलर को हम रिजर्व पार कर गए, और 2021 में 600 अरब डॉलर और 2024-25 में 700 अरब डॉलर के करीब। एनालिटिकल इनसाइट यह बताती है कि यह ग्रोथ लिबरलाइजेशन, आईटी, सर्विस, एक्सपोर्ट्स के कारण हुई, एफडीआई और आरबीआई की इंटरवेंशन से आई। लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन, क्या यह पर्याप्त है? भारत का इंपोर्ट कवर अब 11-12 महीने का है, अच्छा है, लेकिन चीन के 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 18 महीने की कवर की तुलना में कम है। जापान के पास 1.3 ट्रिलियन है, और जबकि स्विट्जरलैंड के पास 800 अरब डॉलर है, और उनसे हम तीनों से पीछे हैं। तो क्रिटिकल व्यू कहता है कि बड़ा रिजर्व अच्छा है, लेकिन ओवर एक्यूमुलेशन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कम हो जाती। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा सकते थे। क्या आरबीआई ज्यादा रिजर्व होल्ड कर रहा है, जबकि इकोनॉमी को ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है? ग्लोबल कंपैरिजन अगर हम देखें तो 2025 में सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग पर फोकस कर रहे हैं। रूस, चीन सोना बढ़ा रहे हैं, क्यों? यूएस सैंक्शन से बचने के लिए। भारत का गोल्ड शेयर 15 से 16% का है, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन अगर गोल्ड बबल फटे जैसे 2011 में, तो हमें लॉस हो सकता है। क्या भारत को और ज्यादा गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहिए? यस और नो लिखकर कमेंट में बताएं। आप में से जो एक्सपर्ट हैं, हम उनको देखना चाहते हैं कि उनके क्या विचार हैं। अब हम समझते हैं कि क्यों बढ़ रहा है रिजर्व, बढ़ोतरी के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इसके कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एक्सपोर्ट्स बूम। 2025 में मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट 15% से ऊपर चला गया। सर्विसेज जो आईटी की हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, 20% की हमने ग्रोथ देखी। रेमिटेंस एनआरआई से 100 अरब डॉलर सालाना गल्फ और यूएस से अगर हम बात करें रेमिटेंस आया। भारत की रेटिंग BBB- जिसे अपग्रेड करने की बात है। लेकिन क्रिटिकल साइड अगर हम देखें तो रिजर्व डॉलर डिपेंडेंट है। अगर यूएस डॉलर मजबूत है फेड हाइक्स के कारण, तो हमारे रिजर्व्स की वैल्यू गिर सकती है। प्लस ग्लोबल ट्रेड वॉर्स, यूएस चाइना से एक्सपोर्ट हिट हो सकता है। क्या हम ज्यादा डॉलर पर निर्भर हो रहे हैं, जबकि डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड भी चल रहा है ब्रिक्स देशों के साथ? एक क्रिटिकल पॉइंट यहां पे है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई रिजर्व बढ़ाने के लिए रुपये को कमजोर रखता है, लेकिन ये एक्सपोर्टर्स को फायदा देता है, जबकि इंपोर्टर्स को ये नुकसान देता है। आप बताइए, ये बैलेंस पॉलिसी है या नहीं? कमेंट में लिखकर बताएं। गोल्ड की पूरी स्टोरी अगर हम समझें तो आरबीआई का ये सुरक्षित हेवन है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व अब 110.36 अरब डॉलर, 2025 में यह 20% से अधिक की ग्रोथ है। क्यों? सोना, इन्फ्लेशन है से, जियोपॉलिटिकल रिस्क, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट के कारण हम सेफ हैं। यहां ये समझने वाली बात है कि 2025 में गोल्ड प्राइस $2500 पर ऑन्स पार कर गया। आरबीआई ने यहां पर स्मार्ट बाइंग की है। दुनिया में सेंट्रल बैंक 1000 टन प्लस सोना खरीद रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल रिव्यू ये है कि सोना नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है। एफसीए से यील्ड मिलता है, लेकिन हमें सोने से नहीं मिलती है। क्या आरबीआई ओवर इन्वेस्ट कर रहा है? अगर गोल्ड प्राइस क्रैश होते हैं तो वैल्यू लॉस तो होगा ही, साथ ही फिजिकल स्टोरेज कॉस्ट भी हम पर आएगी। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म क्या है? 1991 में सोना गिरवी रखा, आज हम मजबूत हैं, लेकिन क्या फ्यूचर क्राइसिस में फिर वही होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20% गोल्ड कैप रखो। भारत अभी 16% पर है, लेकिन वॉचफुल रहे।
अब हमें ये देखना है कि भाई इसका आम आदमी के लिए क्या मायने है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, हमारे इस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि रुपया स्थिर होता है और सस्ता इंपोर्ट हो जाता है पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम खरीदते हैं। मजबूत रिजर्व का मतलब है कि बैंक लोन सस्ते, जॉब्स में ग्रोथ आती है। लेकिन क्रिटिकली अगर हम देखें तो अगर रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं, जैसे 2022 में 50 अरब डॉलर हमारे कम हुए, तो महंगाई बढ़ेगी। क्या सरकार को सेफ्टी नेट की तरह यूज कर रही है, जबकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अर्थात मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की आवश्यकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर जीडीपी की ग्रोथ 7% जारी रही तो 2030 तक $1 ट्रिलियन का रिजर्व जो है वो पॉसिबल है। आप क्या सोचते हैं कि रिजर्व बढ़ाना अच्छा है या ओवर कॉशियस है? कमेंट में हमें लिखकर बताएं। और साथ के साथ अब हम देखते हैं कि रिस्क एंड क्रिटिकल चैलेंजेस क्या कहते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो जो डिप्लीशन है उसका रिस्क है। अगर एफआईआईज का आउटफ्लो रहता है, हो जाता है, किस कारण? ट्रंप की पॉलिसीज के कारण, तो हमारा रिजर्व गिर सकता है। ओवर डिपेंडेंसी 80% एफसीए डॉलर में, तो क्या हमें यूरो येन बढ़ाना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर आप बताइए कि आप अगर एक्सपर्ट होते तो आप यहाँ पे क्या करते। दोस्तों, ये था भारत के फॉरेक्स रिजर्व का पूरा एनालिटिकल और क्रिटिकल ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको नई इनसाइट्स मिली होंगी हमारे इस वीडियो से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ज्वाइन बटन है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो हमें कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि इस वीडियो को या इस तरह के जो वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत हूं मैं, मेहनत लगती भी है, आप समझते ही हैं इन सारी बातों को। क्योंकि जब आप कोई चीज़, नई चीज़ मैं आप तक लेकर आता हूं वीडियो के मार्फत, तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इस प्रोसेस में मुझे भी आप लोगों के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।